ओके बेटा, लाइंस एंड एंगल का मैंने आपको बेस समझा दिया था, राइट। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स उठाएंगे और एक्सरसाइज 6.1 उठाएंगे, राइट, लाइंस एंड एंगल की, जो कि आपका चैप्टर 6 है। ये चीज़ क्लियर है? तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखो आपके पास एनसीईआरटी में क्या है। एग्जाम्पल फर्स्ट अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि दो रेखाएं हैं, मतलब दो लाइंस हैं आपके पास। बेटा ये 9th बी और 9th सी दोनों के लिए है, इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूँगी, आप लोग समझते रहना, राइट। दो लाइंस हैं आप लोगों के पास, एक है आपके पास पी ओ क्यू और एक है आपके पास आर ओ एंड एस। ये चीज़ क्लियर है? आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है कि एंगल पी ओ आर की जो रेशियो है एंगल आर ओ क्यू से वो 5:7 है। ये बात क्लियर है? इन द सेंस पी ओ आर और आर ओ क्यू ये जो दो एंगल्स हैं ये आपके 5:7 रेशियो में डिवाइडेड है। इन द सेंस जब भी आपके पास रेशियो वाले सम आते हैं, मैंने आप लोगों को कह रखा है कि आप लोगों को क्या लेना होता है, मान लो कॉमन रेशियो जो है वो क्या है, x है। ये बात क्लियर है? इन द सेंस आपके पास एंगल पी ओ आर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और एंगल आर ओ क्यू क्या हो जाएगा आपके पास, 7x हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? पी ओ आर को 5x क्यों लिया, क्योंकि पी ओ आर फर्स्ट जगह पे आ रहा है, तो आपका 5 फर्स्ट जगह पे आ रहा है, इसलिए पी ओ आर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर ओ क्यू आपका 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पी ओ आर को हमने 5x ले लिया और आर ओ क्यू को हमने 7x ले लिया। ये चीज़ सबको क्लियर है? तो अब देखो पी ओ आर मेरा यहाँ पे है तो इसको मैंने 5x ले लिया, और आर ओ क्यू मेरा यहाँ पे है, इसको मैंने 7x ले लिया। तो अब हम जानते हैं कि भाई पी ओ क्यू एक लाइन है, पी ओ क्यू इज अ लाइन, ये एक लाइन है, राइट। और ये क्या है, आपके पास एक रे है, ओ आर एक रे है। तो अब हम क्या जानते हैं भाई, क्योंकि पी ओ क्यू इज अ लाइन, राइट, एंड ओ आर इज अ रे, ओ आर क्या है, एक रे है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि एंगल पी ओ आर जो है प्लस एंगल आर ओ क्यू जो है वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये सबको समझ आ रहा है क्यों हो जाएगा? क्या रीज़न होगा इसका 180 के इक्वल होने का? बेटा लीनियर पेयर लगाते हैं, आप लोगों को समझाया था, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर बोलो इसको या फिर रैखिक युग्म बोलो, बात एक ही है, लीनियर पेयर या रैखिक युग्म। ये बात क्लियर है? ये बात समझ आ रही है? लीनियर पेयर या रैखिक युग्म बात एक ही होती है। तो अब हम क्या कहेंगे भाई, पी ओ आर मेरे को 5x दिया हुआ है और आर ओ क्यू मुझे 7x दिया हुआ है, इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो भाई 12 यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 बटा 12, ठीक है। 2 6 12, 2 9 18, 0, 2 3 6, 2 4 8, 1 2 5 3 1 3, ये 15, तो ये 15 डिग्री आ गया। ये चीज़ क्लियर है? ये चीज़ सबको समझ आ रही है? तो आपके पास x आ गया, x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू मेरे पास 15 डिग्री आ रही है। अब जब x की वैल्यू आपने निकाल ली तो क्या हम एंगल पी ओ आर और आर ओ क्यू की वैल्यू नहीं निकाल सकते? पी ओ आर क्या हो जाएगा, देखो पी ओ आर क्या हो जाएगा आपका, पी ओ आर हमारा हो जाएगा 5x, तो x मेरे पास क्या है, x अभी निकाला 15 है, तो 5 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। ऐसे ही एंगल आर ओ क्यू कितना हो जाएगा, 7x, मतलब 7 इंटू 15 मतलब 105 डिग्री। ये बात क्लियर है? अब देखो अगर ये लोग ये कहेंगे कि पी ओ एस भी निकालो और एस ओ क्यू भी निकालो, तो अब हम जानते हैं कि भाई एंगल आर ओ क्यू जो है मेरा, एंगल आर ओ क्यू जो है मेरा वो इक्वल होगा एंगल पी ओ एस के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये चीज़ क्लियर है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देखो ऑपोजिट में है ना, एक तो आपका क्रॉस फॉर्म हो रहा है और ऑपोजिट में है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये चीज़ क्लियर है? तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। और ऐसे ही हमारे पास एंगल पी ओ आर जो है वो बराबर हो जाएगा एस ओ क्यू के, जो कि 75 डिग्री हो जाएगा। ये बात क्लियर है? मतलब ये भी 105 डिग्री आ गया, ये भी 105 डिग्री, ये 75 डिग्री आ गया और ये भी 75 डिग्री आ गया। ये बात क्लियर है? आगे चलें, रीज़न क्या लिख देंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। आगे चलो बेटा।
एग्जाम्पल 2 उठाते हैं, राइट। एग्जाम्पल 2 में देखो क्या है आपका, एग्जाम्पल 2 में आपको दे रखा है कि ओ आर एंड ओ टी, सबसे पहले तो आपको डायग्राम दे रखा है, राइट। ओ आर एक रे है, ओ एस एक रे है, ओ टी एक रे है, राइट, एंड पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन है। ये बात क्लियर है। अब देखो आपको एक और चीज़ दे रखी है क्या, कि ओ आर एंड ओ टी जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर हैं, इन द सेंस ओ आर और ओ टी जो है वो एंगल्स को इक्वल में डिवाइड कर रही है। ये चीज़ क्लियर है। तो अब ओ आर मेरे पास ये री रे और ओ टी मेरे पास ये री रे, और साथ में क्या कह रहा है, ओ आर एंड ओ टी एंगल बाइसेक्टर हैं आपके, इन द सेंस आपके जो एंगल्स हैं उनको इक्वल्स में डिवाइड कर रही है। और आपके पास एंगल क्या क्या दे रखे हैं, ओ आर जो है वो पी एस को का एंगल बाइसेक्टर है, एंड ओ टी जो है वो एस ओ क्यू का एंगल बाइसेक्टर है, इन द सेंस कि अगर मैं एंगल पी ओ एस को एक्स ले रही हूँ, अगर मैं एंगल पी ओ एस इस पूरे एंगल को अगर मैं एक्स ले रही हूँ, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि भाई ओ आर क्या है, ओ आर एक कोण द्विभाजक है, इन द सेंस ओ आर क्या है, इंग्लिश वालों के लिए ओ आर इज एन एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस। ये बात क्लियर है, ऑफ एंगल पी ओ एस। तो अगर मेरे पास पूरा पी ओ एस एक्स है तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एंगल पी ओ आर, राइट, इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस विल बी इक्वल टू एंगल एक्स बाय 2, मतलब एक्स का आधा होएगा। अब देखो यार एक बात आराम से सुनो, पी ओ एस जो है ये वाला जो एंगल है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस लिख सकते हैं, क्योंकि पी ओ एस जो है वो पी ओ आर प्लस आर ओ एस का ही तो सम है, इसका और इसका ही तो सम है पूरा एंगल, ये जो टोटल एंगल है। तो अब अगर हमने कह दिया कि ये एक्स के इक्वल है और साथ ही हम कह रहे हैं कि भाई ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, क्यों इक्वल है, क्योंकि ओ आर मुझे क्या दे रखा है, पी ओ एस का क्या है, एंगल बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ओ आर विल बी इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा कि एंगल पी ओ आर जो है वो मेरा इक्वल है एक्स बटा 2 के। ये चीज़ क्लियर है सबको। तो यहीं से मैंने लिखा कि भाई मेरा पी ओ आर और आर ओ एस जो है एक्स बटे 2 है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो एक चीज़ कि भाई पी ओ क्यू तो एक लाइन है, यहाँ पे क्या लिखोगे, पी ओ क्यू एक रेखा है, रेखा है इन द सेंस एक लाइन है, ठीक है, एंड ओ एस क्या है, ओ एस एक रे है। ये बात क्लियर है। तो अब हम रैखिक युग्म से क्या कह सकते हैं कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू जो है वो मेरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। और रीजन क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म इन द सेंस लीनियर पेयर, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, लीनियर पेयर। ये चीज़ क्लियर है। पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू ये आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये चीज़ क्लियर है। तो अब आपको देखो बेटा पी ओ एस जो है, पी ओ एस तो आपको दे रखा है एक्स, हमने ले लिया था कि पी ओ एस एक्स है, तो इसी एक्स को उठा के मुझे इसकी वैल्यू में डालना है। तो एक्स प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस ओ क्यू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्स। ये बात क्लियर है। अगर ये मेरे पास ये पूरा एंगल x आ गया तो ऑब्वियस सी बात है भाई ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्स ही तो होगा, क्योंकि इस टोटल एंगल का सम कितना होता है 180। अगर इतना x है तो इतना कितना बचा, 180 माइनस एक्स ही तो बचा। अब देखो क्या लिखोगे भाई, ओ टी भी तो क्या था, एंगल ओ टी क्या था बेटा, ओ टी क्या था इसके अंदर, ओ टी मेरा एंगल बाइसेक्टर था, है ना। ओ टी क्या था, एंगल बाइसेक्टर। तो ओ टी इज एंगल बाइसेक्टर। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ओ टी अगर मेरा एंगल बाइसेक्टर है तो इससे मैं क्या कह सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज एंगल एस ओ टी प्लस एंगल टी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। ये बात क्लियर है। तो अब ट्वाइस एंगल एस ओ टी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। अब 2 यहाँ इंटू हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल एस ओ टी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स बटा 2, मतलब 180 बटा 2 माइनस एक्स बटा 2। ये अलग अलग क्यों हो गया, क्योंकि
अपॉन में 2 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो क्या आ गया 90 डिग्री माइनस एक्स बटा 2। ये चीज़ क्लियर है। तो SOT की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। और आपके पास POR या फिर ROS की वैल्यू क्या है, x बटा 2। अब देखते हैं भाई हमको निकालना क्या है। हमको निकालना है ROT। अब ROT है क्या, ROT। तो भाई ये तो मेरा x बटा 2 है, ये भी मेरा x बटा 2 है, ये मेरा 90 माइनस एक्स बटा 2 है, और ये भी मेरा 90 माइनस एक्स बटा 2 है। ये चीज़ क्लियर है। अब बेटे ROT को आप क्या लिख सकते हो, ROT को ROT को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ROS जमा एंगल SOT नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ROS क्या है, ROS देखो यहाँ से ROS मेरा x बटा 2 है, तो ROS की जगह मैंने x बटा 2 लिख दिया। प्लस SOT क्या है, SOT यहाँ पे है, अभी निकाला 90 माइनस एक्स बटा 2, 90 माइनस एक्स बटा 2। तो भाई ये तो x बटा 2 यहाँ भी आ रहा है और ये यहाँ भी आ रहा है, साइन अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर बचा, तो एंगल ROT की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल ROT की वैल्यू आपकी 90 डिग्री आ गई। यही आपका आंसर है। बात समझ आ रही है। देखो एग्जाम्पल 3 क्या है हमारे पास, NCERT के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। 6.1 के पहले के एग्जाम्पल्स होंगे। एग्जाम्पल 3 में हमको क्या कह रहा है कि OP, OQ, OR एंड OS जो है वो क्या है, वो 4 रेज हैं, राइट। वो क्या है, 4 रेज हैं। ये चीज़ क्लियर है। आपके पास OP है, आपके पास OQ है, OR एंड OS है, ये क्या है, 4 रेज हैं। ये चीज़ समझ आ रही है। इन द सेंस OP, OQ, OR एंड OS आपको रेज दे रखी है। शो क्या करना है आपको शो करना है कि एंगल POQ मतलब POQ ये वाला एंगल, राइट, प्लस एंगल QOR ये वाला एंगल, प्लस एंगल SOR ये वाला एंगल, प्लस एंगल POS ये वाला एंगल। इन चारों एंगल का जो सम है वो आपको क्या शो करना है कि 360 डिग्री होगा, राइट। तो देखो सबसे पहले एक हमें अपने आप से OT भी एक रे फॉर्म करनी होगी। बात समझ आ रही है। एक खुद से आप लोगों को, अभी मैंने आपको क्या कहा कि POQ, QOR, SOR और POS को आपको शो करना है कि इन चारों एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हमको क्या करना है कि एक O से रे अपने आप से ड्रॉ करेंगे, राइट। O से एक रे OT, जैसे O से यहाँ पे OT एक रे आई है, ये मैंने खुद से ड्रॉ करी, राइट। अब क्या होगा, TOQ एक रेखा है, TOQ एक लाइन है, और OP क्या है, OP एक रे है। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ, TOP प्लस एंगल POQ, TOP प्लस एंगल POQ ये 180 डिग्री होगा। क्यों, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, राइट। ऐसे TOQ जो है वो एक लाइन है, और अब मैं क्या ले रही हूँ, OR एक रे है। अभी मैंने इसके लिए क्या लिया था कि TOQ इज अ लाइन, TOQ एक रेखा है, और OP क्या है, OP इज अ रे। ये बात क्लियर है। अब क्या ले रहे हैं, TOQ एक लाइन है और OR क्या है, OR एक रे है। ये चीज क्लियर है। अब इसके लिए क्या ले रही हूँ, TOQ इज अ लाइन मतलब एक रेखा है, और OR इज अ रे। तो अब क्या हो जाएगा, TOQ इज अ लाइन, OR इज अ रे, इन द सेंस QOR प्लस एंगल ROT ये एंगल प्लस ये पूरा जो एंगल है ये मेरा कितने इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री, वही रैखिक युग्म, राइट। अब देखो TOR जो है, TOR ये जो पूरा एंगल है ये भी तो भाई 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा। तो अब हम TOR को ऐसे नहीं लिख सकते, TOS प्लस एंगल SOR। TOR को क्या लिख दिया, TOS प्लस एंगल SOR, और ROQ एज इट इज। ये बात क्लियर है। तो ये भी तो 180 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई हमने तो बस इसी एंगल को 2 हिस्सों में लिखा है, तो सम तो वही रहेगा, राइट। तो अब देखो, अब 1 और 2 क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। ये फर्स्ट और जो सेकंड इक्वेशन है ये आपस में ऐड हो जाएंगे। इन द सेंस एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ जो है वो मेरा बराबर हो जाएगा 180 प्लस 180 के। ये चीज क्लियर है। अब देखो यार,
TOP प्लस एंगल TOS, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, TOP ये वाला एंगल, राइट, और TOS ये वाला एंगल, ये दोनों का जो सम है वो POS नहीं हो जाएगा? अगर मैं ये एंगल उठाऊं ये वाला और मैं ये वाला एंगल उठाऊं तो इन दोनों का जो सम है वो POS ही तो हो जाएगा, राइट? तो इन दोनों को मैं मिला के क्या लिख रही हूं? एंगल POS प्लस एंगल, और बाकी सब एज इट इज लिख दोगे, आपका प्रूफ हो गया, राइट? इज इक्वल टू 360 डिग्री, यही आपको लाना था और यही आपका प्रूफ हो गया। ये बात क्लियर है? ये बात समझ आ रही है सबको? चलो आगे चलेंगे। अब एक्सरसाइज उठाएंगे, राइट? आप देखो एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट सम है, राइट? इसमें आपको एक फिगर दे रखी है, राइट? इसमें आपको क्या चाहिए? इसमें आपको BOE एंगल क्या होगा वो निकालना है और रिफ्लेक्स एंगल COE क्या होगा वो निकालना है। तो अब हम जानते हैं, मैंने आपको क्लास में भी बताया था, अगर रिफ्लेक्स एंगल COE आ जाए इन द सेंस 360 डिग्री में से मुझे COE को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये बात क्लियर है? तो अब सबसे पहले देखो हमको दे क्या रखा है? हमको दे रखा है कि मेरा जो एंगल AOC है, AOC प्लस एंगल BOE, इस एंगल का और इस एंगल का जो सम है वो मेरे को क्या दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है। ये चीज क्लियर है? इस एंगल और इस एंगल का जो सम है वो मुझे 70 डिग्री दे रखा है, राइट? बस ये दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है। और एक और भी चीज दे रखी है कि एंगल BOD जो है वो 40 डिग्री है। यहाँ लिख देती हूँ, एंगल BOD मेरे को 40 डिग्री भी दे रखा है। ये चीज मुझे दे रखी है, यहाँ लिख देते हैं, राइट? तो दे क्या रखा है मुझे? एंगल AOC प्लस एंगल BOE का जो सम है वो 70 डिग्री है। और क्या दे रखा है? और मुझे दे रखा है कि एंगल BOD जो है वो 40 डिग्री है। ये चीज क्लियर है? अब देखो भाई, AOB एक लाइन है, AOB एक लाइन है और हम कह सकते हैं OE एक रे है। तो भाई एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB 180 डिग्री होएगा कि नहीं होगा? देखो आराम से देखो, सिर्फ ये ऊपर वाले हिस्से को देखो, ऊपर वाले हिस्से को। ये एक लाइन है, ठीक है? इस पे एक रे स्टैंड हो रही है। तो हम जानते हैं जब एक लाइन होती है और एक रे होती है तो इनका रैखिक युग्म लगता है, मतलब दो एंगल का सम कितना हो जाता है? 180 डिग्री। तो वही हो रहा है आपके पास, एंगल AOC मतलब AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB, इसका जो सम है वो कितना आ गया? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? रैखिक युग्म। ये बात क्लियर है? या फिर लीनियर पेयर लिख सकते हो। बात क्लियर है? अब देखो AOC और BOE, इसका तो सम मुझे 70 दे रखा है, तो मतलब AOC और BOE की जगह में मैं 70 डाल सकती हूँ। तो मेरे पास क्या बच गया? बस COE बच गया। तो COE को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो COE प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल टू के वहां जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मेरे पास COE एंगल क्या आ गया? 110 डिग्री आ गया। COE एंगल कितना आ गया? 110 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल है 110 डिग्री आ गया। पर आपको चाहिए क्या? आपको तो रिफ्लेक्स एंगल COE चाहिए। तो रिफ्लेक्स एंगल COE क्या होता है? 360 में से मुझे COE को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? 360 में से मुझे COE को सब्ट्रैक्ट करना है। ये बात क्लियर है? तो 360 में से 110 जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो 250 डिग्री आ गया। ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल COE हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? सबको समझ आ रही है? अब आपको सेकेंडली क्या निकालना था कि भाई BOE कितना होगा? BOE ये वाला एंगल जो है, अब कह रहे हैं भाई ये एंगल कितना होगा। बात समझ आ रही है? अब देखो भाई, अगर ये एक लाइन थी, ये एक लाइन थी, तो ये भी तो एक लाइन है, ये भी तो एक रेखा है, राइट? तो जब ये एक रेखा है मेरे पास और ये एक रे है, तो अब हम दोबारा क्या लगा सकते हैं? COD इज अ लाइन एंड OB इज अ रे। क्लियर है? तो एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD, COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD का जो सम है वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन? लीनियर पेयर। बात क्लियर है? तो अब आपको COE तो भी निकाल लिया हमने। COE ये देखो यहाँ से आया था 110 डिग्री, ठीक है?
BOD आपको 40 दे रखा है, तो 110 प्लस 40 150। अब 150 को उठा के वहां ले जाओगे, राइट? तो कितना आ जाएगा? 180 में से 150 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल BOE आपके पास कितना आ गया? 30 डिग्री। तो जो जो पूछा था आपने वो बता दिया, राइट? अब देखो बेटा, ये वाला सम इम्पॉर्टेंट है आपका। 6.1 का 5th क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डायग्राम दे रखा है कि POQ एक लाइन है, OR एक रे है, OS एक रे है, और आपको एक और चीज़ दे रखी है कि OR जो है वो POQ पे राइट एंगल पे है। इन द सेंस OR POQ के साथ राइट एंगल बनाती है। ये मैंने सब यहाँ लिख दिया है कि POQ एक रेखा है, OR राइट एंगल पे है PQ के, और OS इज अ रे। ये बात क्लियर है? अब आपको दिखाना क्या है? आपको दिखाना है कि एंगल ROS जो है, मतलब ये वाला जो एंगल है ROS, वो क्या है? आधा है एंगल QOS माइनस एंगल POS के। पहले ब्रैकेट लगा हुआ है, इन द सेंस पहले अंदर वाला सॉल्व होता है। तो QOS का है, QOS में से जब POS सब्ट्रैक्ट होगा और उसका जब आधा लेंगे तो मेरा ROS के इक्वल आएगा। ये मुझे शो करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो यही है कि आपका एक चीज राइट एंगल दे रखी है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि POQ एक लाइन है और OR एक रे है, तो POR प्लस ROQ जो एंगल है वो मेरा 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल का जो सम है वो मेरा 180 हो जाएगा रैखिक युग्म से, लीनियर पेयर से। तो यहाँ पे वही लिख रही हूँ मैं कि POQ एक लाइन है, OR एक रे है, POR प्लस ROQ, POR ये वाला एंगल प्लस ROQ ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, रैखिक युग्म या फिर लीनियर पेयर लिखो। अब POR आपको क्या दे रखा है? POR तो अभी निकालना है। ROQ आपको राइट एंगल दे रखा है, तो ROQ की जगह मैंने राइट एंगल लिख लिया, POR को मैंने एज इट इज लिख लिया, इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे प्लस 90 हो रहा है, वहां जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मेरे पास POR की वैल्यू भी क्या आ गई? राइट एंगल आ गई, मतलब 90 डिग्री आ गई। ये चीज क्लियर है? अब देखो आपको लाना क्या है। अब आपको लाना क्या है? आपको ROS लाना है। तो अब आप देखोगे कि ROS आ कहाँ रहा है। एक तो देखो बेटा, ROS एक यहाँ आ रहा है, इन द सेंस POR वाला जो मेरा एंगल है उसके अंदर मेरा ROS आ रहा है। और एक मेरा जो ROS है वो कहाँ आ रहा है? अगर मैं SOQ, अगर मैं ये वाला पूरा एंगल उठाऊं, ये वाला सारा, तो इसके अंदर मेरा एक ROS आ रहा है। ये चीज क्लियर है? तो अब मैं यही चीजें उठा रही हूँ। एक बारी मैं एंगल ROS को किस फॉर्म में लिखूंगी? एक बारी मैंने एंगल ROS को लिख लिया, एंगल POR सब्ट्रैक्ट होगा एंगल POS से, ROS ये वाला जो एंगल है, ये वाला ये छोटू वाला एंगल, ये अगर मैं ये पूरा एंगल उठाऊं और उसमें से मैं ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है इसको हटा दूं, तो मेरे पास यही एंगल लेफ्ट रह जाएगा। दोबारा सुनो, POR मैं ये पूरा एंगल उठा रही हूँ, राइट, और उसमें से मैं ये वाला जो एंगल है, ये छोटू वाला एंगल, इसको हटा रही, सॉरी यही एंगल मुझे चाहिए, ये एंगल मुझे चाहिए, तो मुझे ये वाला जो एंगल है ये हटाना होगा। POR पूरा एंगल उठा लिया, ठीक है, उसमें से ये वाला जो एंगल है ये मैंने हटा दिया, तो मेरे पास यही लेफ्ट ओवर एंगल रह गया, ROS ही तो बचा। तो वही हो रहा है, एंगल ROS को मैंने क्या लिख दिया? POR में से POS सब्ट्रैक्ट हो गया, राइट। फिर सेकेंड इक्वेशन में मैंने क्या लिखा कि एंगल ROS जो है वो किसके इक्वल होगा? अगर मैं SOQ, ये जो पूरा एंगल है, पूरा एंगल, इस पूरे एंगल से अगर मैं ये वाला एंगल हटा दूं तब मेरा दोबारा ये आ जाएगा। अपने आप सोचो दोबारा, ये पूरा एंगल मैं उठा रही हूँ, ठीक है, इसमें से अगर मैंने ये वाला एंगल हटा दिया, ये वाला एंगल हटा दिया, तब मेरे पास यही आ जाएगा। यही मुझे लाना है, तो यही हो रहा है। सेकेंड इक्वेशन के लिए ROS को मैंने इक्वल टू रख दिया QOS सब्ट्रैक्ट ROQ, राइट। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। अब देखो मेरे को क्या लाना है। अब हाफ ऐसे तो आएगा ही नहीं, तो एक बारी हल्का सा रिवर्स में आओ। अगर मैं ये 2 यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है उसको ऊपर ले जाऊं तो ट्वाइस एंगल ROS है। तो अब मैं अगर फर्स्ट और सेकंड पे ध्यान लगाऊं तो अगर ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो मेरी ऐड हो जाएं, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड की ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड की ऐड हो जाएगी। तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS कितना हो जाएगा? ट्वाइस एंगल ROS, 2 बारी एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल POR माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस एंगल ROQ। ये चीज समझ आ रही है?
ये आपस में ऐड हो जाएंगी और ये इक्वेशंस आपस में ऐड हो जाएंगी। मतलब राइट हैंड साइड के ऐड होएगा, लेफ्ट हैंड साइड के ऐड होएगा। ये चीज समझ आ रही है? तो अब देखो ऐड होके क्या आ गया हमारे पास, ऐड होके हमारे पास एंगल ROS प्लस एंगल ROS को क्या लिख दिया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ROS। POR एज इट इज लिख दिया, POS एज इट इज लिख दिया, QOS ऐड हो रहा है इसलिए प्लस QOS, और ये चीज भी एज इट इज लिख दी, ROQ, राइट। अब देखो POR तो मेरे को राइट एंगल दे ही रखा है, POR मैंने राइट एंगल अभी निकाला था यहाँ से, ये देखिए, तो POR की प्लेस में मैंने राइट एंगल लिख दिया, POS मैंने एज इट इज लिख दिया, QOS मैंने एज इट इज लिख दिया, और ROQ तो मेरा राइट एंगल था ही। ये देखो ROQ, ये तो स्टार्टिंग में ही देखो राइट एंगल दे रखा था, तो ROQ की प्लेस में भी मैंने क्या लिख दिया, राइट एंगल। अब यहाँ पे राइट एंगल के आगे माइनस का साइन है, यहाँ पे राइट एंगल के आगे प्लस का साइन है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे लेफ्ट ओवर क्या बचा, QOS माइनस POS बचा, QOS के आगे प्लस का साइन है इसलिए इसको आगे लिख दिया, और POS के आगे नेगेटिव साइन है इसलिए इसको पीछे लिख दिया। ये चीज क्लियर है? अब 2 हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है इसलिए इसको हटा के मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ले, अब यहाँ पे इनटू हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 1/2 हो गया। तो अगर अब हम देखें तो मुझे यही लाना था, हेंस प्रूव्ड। देखो आपको यही लाना था, पूरा देखें अगर हम, तो बात क्लियर है? तो बेटा यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, अगले जो क्वेश्चंस रह गए एक्सरसाइज के खुद ट्राई करेंगे आप लोग, जो डाउट आएंगे वो मुझसे पूछेंगे, राइट। ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी इसके सॉल्यूशन सारे।